गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं पार्क में आया हुआ हूँ घूमने के लिए। तो आज साल का पहला दिन है 2025। तो मतलब कहने के लिए तो कहते हैं कि भाई नया साल आ गया है, कि सब कुछ अब बदलेगा, रेजोल्यूशन लेंगे, है ना, ये सब चीज़ें हम बातें करते हैं। बट मुझे लगता है दोस्तों कि साल बदलने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ कुछ नंबर्स बदल जाते हैं। दिसंबर से जनवरी हो जाएगा, 2024 से 25 हो जाएगा, कुछ दिन बदल जाएंगे, बट कुछ खास बदलेगा नहीं सिर्फ नंबर के अलावा। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी साइकोलॉजी नहीं बदलेंगे, जब तक हम लोग अपने विचार नहीं बदलेंगे, कुछ खास बदलने वाला है नहीं। तो अगर आप रियली में चाहते हैं कि कुछ बड़ा चेंज आए लाइफ में, है ना, आपके लिए पूरा साल ही बदल जाए, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने विचारों को बदलना बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी साइकोलॉजी को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, साइकोलॉजी नहीं बदलेगी, तब तक आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा। चाहे आपके लिए साल बदल जाए, चाहे आपके लिए दिन बदल जाए, कुछ खास चेंज होता नहीं है। और विचार कैसे बदलेंगे या साइकोलॉजी कैसे बदलेगी? जब आप लोग नए जो विचारक लोग होते हैं, जो नए थिंकर्स होते हैं, उनके आप कांटेक्ट में आते हैं, है ना। अब थिंकर्स भी दो टाइप के होते हैं, है ना। एक तो होते हैं जो बहुत ही गहरे थिंकर्स होते हैं, मतलब बहुत गहरा सोचते हैं और सटीक सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। और कुछ होते हैं ऐसे ही, है ना, जैसे बोलते हैं ना, कोई बड़े हैं भाई, इनकी बातें सुन लो। कई बार बड़े भी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी रियली आपके जो विचार हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो एक बहुत अच्छा हो जाए, तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आपको बुक्स रीड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और मुझे लगता है 2025 में हम में से मैक्सिमम को रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि हम लोग कुछ एक अच्छी किताबें जो होती हैं, हमने वो पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि देखो दोस्तों, क्या होता है ना, बुक्स जो होती हैं वो हमारे माइंड को बहुत डीपली इम्पेक्ट करती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करें भगत सिंह की, ठीक है, तो भगत सिंह का अगर आपसे मैं माइंडसेट पूछूँ कि कैसा भगत सिंह का माइंडसेट था, तो आपको पता लगेगा कि जो भगत सिंह थे, वो थोड़े से रिवोल्यूशनरी टाइप के इंसान थे। वो ना सीधा डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते थे। उनका मतलब ये नहीं कहना था कि आ, हम बातों से मतलब हमारा काम हो जाएगा। उनका मानना था डायरेक्ट एक्शन। जब तक भाई तुम मतलब हथियार नहीं उठाओगे, है ना, जब तक तुम थोड़ा सा सख्त नहीं होगे, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। और वहीं अगर हम गांधी जी की बात करें, तो गांधी जी के विचार बिल्कुल उल्टे थे। वो कैसे थे? वो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में। वो कहते थे कि बात करने से सब कुछ हो जाएगा। अब दो इंसान हैं और दोनों अपनी जगह पे बहुत बढ़िया रहे हैं, तो दोनों की थिंकिंग में इतना डिफरेंस कैसे आया? तो मैंने जब भगत सिंह की किताब पढ़ी, उनके बारे में पढ़ा, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो बचपन से ही है ना, वो क्रांतिकारी जो होते थे, जो डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते थे, उनकी बुक्स बहुत पढ़ते थे वो। जैसे एग्ज़ाम्पल लेनिन को पढ़ते थे, वो स्टालिन को पढ़ते थे। और ज़्यादातर जो रशियन रिवोल्यूशनरीज़ थे, आयरिश रिवोल्यूशनरीज़ थे, उनके बारे में बहुत पढ़ते थे। तो वो जो बुक्स की जो नॉलेज थी ना, उन्होंने कहीं ना कहीं भगत सिंह के माइंड को बहुत डीपली इम्पैक्ट किया हुआ था। फिर बचपन से ही क्या, उनका जो घर का परिवार था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो क्रांतिकारी थे। तो बचपन में ये काइंड ऑफ स्टोरी चलती थी घर में कि तुम्हारे मतलब तुम्हारे चाचा ने ये किया, तुम्हारे ताऊ जी ने ये किया, इस तरीके से। तो वो शुरू से ही उन सब स्टोरीज़ ने भगत सिंह के माइंड पे एक इम्पैक्ट छोड़ा, जिसकी वजह से उनका जो थॉट प्रोसेस था वो एक ऐसा होगा कि डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करना है और उससे के अलावा रिजल्ट आएगा नहीं। वहीं अगर हम बात करें गांधी जी की, तो जब मैं गांधी जी को पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा कि गांधी जी भी मतलब बुक्स पढ़ते थे। और उनके वन ऑफ द जो फेवरेट राइटर थे वो थे टॉलस्टॉय। तो टॉलस्टॉय की अगर आप कहानियाँ पढ़ोगे, अगर उनकी किताबें पढ़ोगे, तो वहाँ पे ना मानवता को बहुत ऊपर रखा गया है टॉलस्टॉय ने। वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर काइंड ऑफ प्यार, प्रेम, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सब इसी की बातें करी हैं। और शायद इन्हीं सब किताबों ने गांधी जी की थिंक को भी इस तरह से इन्फ्लुएंस किया, उनको ऐसा बिलीव होने लगा कि भाई नॉन वायलेंस से हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो, दो इंसानों ने दो अलग अलग टाइप की किताबें पढ़ी और उन किताबों ने किस तरह से उनके थॉट प्रोसेस को बदल दिया और उनकी लाइफ की काइंड ऑफ एक जर्नी ही बदल गई।
तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हो कि काइंड ऑफ मेरा रीबर्थ हो, मेरा रीकार्नेशन हो, तो हमें ना अपने थॉट्स प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। सिंपल सी बात है, देखो जो आपकी थॉट प्रोसेस होता है ना, जो आपकी थिंकिंग होती है, उस थिंकिंग से ही आपके एक्शंस होते हैं। अगर आपके मन में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहेगा तो एक्शंस में भी वो दिखाई देगा। आप किसी से भी लड़ना स्टार्ट कर दोगे। और वहीं अगर आपके मन में हमेशा है ना नॉन वायलेंस, प्यार रहता है, शांति रहती है, तो आपका मन, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी हो जाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है, अगर आप चाहते हो कि आपका एक नया वर्जन आ जाए ना, जिसे बोलते हैं ना कि आ, अवतार आ जाए एक नया, तो उसके लिए बस सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि किताबों से बड़ा कुछ है नहीं, किताबें ही हैं जो आपको बिल्कुल आपके थॉट प्रोसेस को पूरी तरह बदल सकती हैं।